गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। नवरात्र के 9वें दिन को हम रामनवमी के नाम से क्यों जानते हैं? पहले तो हम जानते हैं कि नवरात्र क्या है। नौ यानी 9, रात यानी रातें। इन 9 दिनों में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह समय होता है साधना का, आत्मशुद्धि का और नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मक शक्ति का विजय पाने का। पुराणों के अनुसार इन दिनों में देवी शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। अब सवाल आता है कि आखिरी दिन यानी नौमी ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? दरअसल यह दिन पूर्णता का प्रतीक है। 9 दिन की साधना, 9 रूपों की पूजा, 9 अस्त्रों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रकृति, इन सब के बाद नवमी का दिन ऊर्जा के चरम बिंदु पर दर्शाता है। इसी कारण इस दिन को सिद्धि और विजय का दिन भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता में अयोध्या के राजा दशरथ के घर ठीक चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को रामनवमी कहा जाता है। यह केवल एक जन्मदिन नहीं, यह धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के जन्म का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा कि पूरे 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी को ही रामनवमी क्यों कहा जाता है? आखिरी दिन ऐसा क्या खास हुआ था कि माँ दुर्गा के पूजा के बीच भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य के इतिहास, पुराण और आध्यात्मिक दृष्टि से गहराई से समझेंगे। माँ दुर्गा के पूजा के बीच भगवान राम का जन्म उत्सव क्यों? रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने पहले देवी दुर्गा की उपासना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक देवी की आराधना की और नवमी के दिन उन्हें विजय का आशीर्वाद मिला। यानी शक्ति से ही धर्म की रक्षा संभव है और शक्ति की साधना के बाद ही राम का अवतार सफल है। इसीलिए नवरात्र की नवमी को रामनवमी मनाना और शक्ति और धर्म का मिलन का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसे पूरी दुनिया बड़े खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ मनाती है। इसका एक बहुत गहरा संदेश भी है। पहले हमें अपने अंदर के नकारात्मकता और रावण को हराने के लिए शक्ति को अपने अंदर स्थापित करना होगा। फिर हमारे अंदर राम यानी सत्य, मर्यादा, करुणा और धर्म का जन्म होता है। इसीलिए नवरात्र की नवमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।